हेलो गाइस, बीएम इंग्लिश एजुकेशन के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य बनाना सीख लिए हैं, नकारात्मक वाक्य बनाना सीख लिए हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीख लिए हैं और आज की क्लास में ऐसे वाक्य बनाना सीखेंगे जिनके शुरू में क्या का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या वह पढ़ती है, क्या वह रोज स्कूल जाते हैं। इस तरह के वाक्यों को बनाने का फॉर्मूला भी अलग होता है और इसे बनाने की विधि भी अलग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला आपको पहले बता चुके हैं। जब शुरू में क्या आए तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया, अन्य। और अगर वाक्य नकारात्मक है तो क्रिया से पहले नोट लगेगा यहाँ पर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ईटीसी। वर्ब से पहले नोट लगेगा। आपको समझने में थोड़ी आसानी हो इसलिए हमने फॉर्मूला यहाँ भी लिख लिया है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट, वर्ब, ईटीसी। हिंदी में कहें तो सहायक क्रिया, कर्ता है, क्रिया, अन्य। और अगर नेगेटिव है तो नोट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला वाक्य है, क्या आप रोज मार्केट जाते हो। तो इसमें आप देखेंगे इस वाक्य के शुरुआत में ही क्या का उपयोग किया गया है। तो जब भी किसी वाक्य के शुरुआत में क्या आए, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर पास्ट के कोई टेंस हो, या फिर फ्यूचर के कोई टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर वाक्य के शुरू में क्या आता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगती है। और क्या की इंग्लिश होती है वाट। तो इस पूरे वाक्य में वाट का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया जाएगा। अगर ये क्या बीच में कहीं आता तो हम स्टार्टिंग में वाट लिखते, लेकिन वाट का इस्तेमाल इस वाक्य में कहीं नहीं किया जाएगा। चलिए बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो क्या की जगह पर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे, देखिए ये वाक्य प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य से पहचान हो रही है क्योंकि वाक्य के लास्ट में ते हो आ रहा है। दूसरा, इस वाक्य में कर्ता बहुवचन करता है। कर्ता जो है बहुवचन करता है, आई यू वी दे। यू भी एक बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के लिए डू लगाते हैं तो हम यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे डू। और यहाँ पर क्या की जगह पर वाट नहीं लिखेंगे, क्या की जगह पर हमने डू लिख दिया है। अब इस क्या को आगे वाक्य में कहीं भी नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में हमें लिखना है कर्ता, सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में कर्ता है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू। इसके बाद में लिखनी है वर्ब यानी कि क्रिया। इस वाक्य में क्रिया है जाना, जाना की इंग्लिश होती है गो। इसके बाद में लिखना है अन्य। अन्य में बचा हुआ है मार्केट और रोज। तो आपको पहले भी बताया रोज, सुबह, शाम, ये सब टाइम है और टाइम हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं। तो पहले लिखेंगे मार्केट, क्योंकि वो मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल भी होगा। इसके बाद में लिखेंगे मार्केट, तो यहाँ हम लिख देंगे मार्केट यानी कि रोज। रोज के लिए हम डेली या फिर एवरीडे दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेली। डू यू गो टू द मार्केट डेली। यहाँ पर द का इस्तेमाल भी होता है लेकिन ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। तो डू यू गो टू मार्केट डेली, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, क्या वह दौड़ता है। तो क्या वह दौड़ता है के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सहायक क्रिया, जो कि कर्ता के हिसाब से लिखेंगे। कर्ता है एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता के लिए हम लिखेंगे डज। उसके बाद में लिखना है कर्ता, कर्ता है वह। यहाँ पर कर्ता लड़का है तो लड़के के लिए लिखेंगे ही। इसके बाद में आएगी क्रिया, क्रिया है यहाँ पर दौड़ना, दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन। इसके बाद में ईटीसी यानी कि अन्य, लेकिन इसमें अन्य कुछ भी नहीं बचा है तो हम इसे बंद कर देंगे। डज ही रन, क्या वह दौड़ता है। अगर इसे नेगेटिव बनाना होता तो रन से पहले नोट का इस्तेमाल कर देते हैं, डज ही नोट रन। अगर इस वाक्य को नेगेटिव बनाना होता तो इसमें भी वर्ब से पहले नोट लिख देते हैं, डू यू नोट गो टू द मार्केट। इसके बाद में आएगा, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले लिखना होगा सहायक क्रिया, जो कि कर्ता के हिसाब से डिसाइड होगी। कर्ता है हम, जो कि बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के लिए लिखना है डू। उसके बाद में लिखना है कर्ता, कर्ता है हम की इंग्लिश होती है वी। इसके बाद में आएगी क्रिया, क्रिया है खेलना, खेलने का इंग्लिश होता है प्ले। अगर यहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता तो प्ले यानी कि क्रिया से पहले हम लिख देते हैं नोट, उसके बाद लिखते हैं क्रिया। उसके बाद में आएगा अन्य, तो इसमें अन्य बचा हुआ है क्रिकेट, तो यहाँ हम लिख देंगे क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आपका वाक्य हो जाएगा डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। इसे ही अगर नकारात्मक वाक्य बनाना है तो ठीक इसी प्रकार सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है
उसके बाद में आएगा कर्ता। इसके बाद में क्रिया से पहले नोट लिखना है, तो यहाँ हम नोट लिख देंगे। उसके बाद में आएगा प्ले। उसके बाद में अन्य, तो बचा हुआ है क्रिकेट, यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वाक्य बना सकते हैं। यह है दोस्तों आपका होमवर्क, जिनके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, और आप हमारे प्रैक्टिस वाले वीडियो में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ भी आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पहले आपको इन्हें अपने मन से बनाना है, सिंपल भी बनाने हैं और नेगेटिव वाले भी बनाने हैं, और फिर आपको कमेंट में जाकर चेक करना है या फिर हमारे प्रैक्टिस वाले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। प्रैक्टिस वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल के होम पेज में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।